दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती। तो साथियों, चिकित्सा विभाग भर्तियों में जो 15 बोनस अंकों को लेकर याचिका लगाई गई थी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कि भाई 15 बोनस अंक क्यों दिए जा रहे हैं, कौन ऑथराइज है, किस तरीके से दिए गए हैं, उन सब का जवाब यहाँ पर सरकार की तरफ से, सरकार के जो डबल एजी हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ये जवाब पेश किया गया राजस्थान हाई कोर्ट में। आप लोगों के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर और SB सिविल रिट पिटीशन नंबर 9182/2023। पिटिशनर का नाम है नरेन लाल। तो नरेन लाल की याचिका थी और नरेन लाल की याचिका पर जो यहाँ पर जवाब दिया गया है स्टेट ऑफ राजस्थान की तरफ से, उसमें दोस्तों 15 बोनस अंकों को लेकर के स्थिति को साफ किया गया है। जो एफिडेविट मांगा गया था, 3 सवालों के जवाब यहाँ पर पूछे गए थे राज्य सरकार से, चिकित्सा विभाग से, तो उसका जवाब यहाँ पर दिया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग PDF है और पूरा का पूरा क्या है कि अंग्रेजी में अनुवादित है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है। तो आप लोगों को बताते हैं भाई कहाँ पे क्या लिखा है, वास्तविकता क्या है, और 15 बोनस अंकों को लेकर के अब महज औपचारिकताएं शेष हैं कोर्ट की तरफ से। और ये आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा जो जवाब है वो यहाँ पर दिया गया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज अदर कंपेन जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। तो इसमें बताया गया है कि भाई हम इसका जो जवाब है वो फिल कर रहे हैं और इसमें पिटिशनर के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी 25/4/2022 15 बोनस मार्क्स को लेकर के, तो इन्होंने बताया है कि जो जिन्होंने कोविड काल में काम किया 22/3/2020 से लेके 13/2/2022 तक, तो उनको यहाँ पर बोनस अंक दिए जा रहे हैं। और जो याचिका में याचिकाकर्ताओं ने सरकार से जवाब मांगा था, उन सब का जवाब यहाँ पर इन्होंने बताया है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी बताया था कि भाई जो 1965 का रूल्स है, चिकित्सा विभाग की जो भर्तियाँ होती हैं उनमें चिकित्सा अधीन सेवा नियम 1965 के पैरा 19 में बोनस अंकों का जिक्र है, जहाँ पर 10, 20 और 30 यहाँ पर दिए जाते रहे हैं। और इसके लिए ही इन्होंने इस याचिका को आधार बनाया था कि उस बोनस अंक नियम को चेंज किए बगैर ही कैसे सरकार ने ये जो है बोनस अंक दे दिए हैं। और इसके लिए यहाँ पर हवाला दिया गया है हॉनरेबल कोर्ट का कि रतन सिंह एंड अदर्स स्टेट ऑफ राजस्थान हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर खारिज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक निर्णय सत्या देवी बागोर के मामले में आया था, ठीक है ना, तो उससे भी डिसमिस किया गया था। और इन्होंने बताया है, अब 3 नंबर पॉइंट को आप लोग देखें कि रूल 19 ऑफ द रूल्स ऑफ 1965 इन द केस ऑफ रतन सिंह हैज़ बीन प्लेस्ड टू होल्ड दैट स्टेट चूजेस द प्रायोरिटीज टू इट्स एम्प्लॉय एंड ग्रांट सर्टेन बेनिफिट एट वन ऑफ कैटेगरी एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसमें यह भी बताया गया भाई 1965 रूल्स के तहत और रतन सिंह के मामले में ये बताया गया कि राज्य सरकार पूरी पावर रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर साथियों, देखिए पूरी अंग्रेजी है और ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्या देवी बागोर के मामले में चैलेंज को यहाँ पर रिजेक्ट किया है कि वो बेनिफिट्स का मार्क्स नहीं दे सकते अदर स्टेट में जो काम किया है जिन्होंने। यहाँ पर देखिए लिखा है नोट एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ बोनस मार्क्स टू कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड एक्सपीरियंस स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है। उसके बाद देखिए साथियों, और कोरोना का जो आउटब्रेक था 22/3/2020 से 13/2/2020 तक, तो इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है इस याचिका को खारिज कर दिया जाए जो इस तरीके के 15 बोनस अंकों को खारिज करने के लिए लगाई गई है कि 15 बोनस अंक नहीं दिए जाने चाहिए, उसी को लेकर के। और इन्होंने और भी यहाँ पर रितेश गौचर के मामले का हवाला दिया गया है। आगे भी और भी आप लोग को देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के एक और निर्णय का यहाँ पर हवाला दिया गया SLP नंबर 32/008/32009/2013, ये बोनस अंकों के मामले में है। तो कुल मिलाकर के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, ये सरकार के वकील का जवाब है कि जो प्रजेंट रिट पिटिशन है इज फर्दर नॉट मेंटेनेबल इन द पिटिशनर हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट साइन ऑफ प्रोविज कॉन्टेनेंट रूल 19। यानी कि जो याचिकाकर्ताओं ने जो एक तरीके से जवाब मांगे थे उनका जवाब यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है। ठीक है, और 25/4/2023 का
इन्होंने हवाला दिया है कि भाई उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी काम किया 22/3/2020 से 13/2/2020 से वो 15 बोनस अंक का हकदार होगा। जो इन्होंने पूछा था कि बस आप 365 दिन का दे रहे हो एक तरफ तो, और एक तरफ दे रहे हो आप लोग 1 दिन वालों को भी 10 दिन वालों को भी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट में जो जवाब है पेश किया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, 24/5/2018 ये पहले के जो डिसीजन थे साथियों, जो बोनस अंकों को लेकर के 24/5/2018 का और 15/11/2022 का जब पहले भर्तियाँ निकली थी उनमें बोनस अंक 10, 20, 30 का जिक्र किया गया था। वो ये बता रहे हैं कि भाई जब जो कोविड-19 का जो दौर आया उसमें हम दे रहे हैं मैकेनिज्म ग्रांट टू बोनस मार्क टू बोथ कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स, और इसमें इन्होंने बताया कि हम 3 मैकेनिज्म स्लैब हमने बनाए हुए हैं। कौन कौन से? 10, 20 और 30, ये पहले से तय हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई हमने जो दूसरा और जो तीसरा जो स्लैब है बोनस अंकों का, यानी कि 2 साल के 20 और 3 साल के 30, ये हम रख रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है ये साहब, एक जो मैकेनिज्म है, जो क्राइटेरिया है 10 वाला, उसको हमने 15 कर दिया है जिन्होंने कोविड में काम किया है उसी को लेकर के, और बाकी चीज़ें जो हैं वो पहले की यूं का यूं हमने रखी हैं। और एक और चीज़ इन्होंने जो बात कही है वो साथी वो ये कही है कि राज्य सरकार जो है पावर रखती है इस तरीके से बेनिफिट्स देने के लिए, और राज्य सरकार ने भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है 100 दिन का जो यहाँ पर इन्होंने कहा था 3/5/2021 को, उसको भी ध्यान में रखा है। इसलिए ये जो याचिका है इसको खारिज कर दिया जाए ऐसा कहा गया हाई कोर्ट के जो डबल एजी हैं राजस्थान सरकार के। और इन्होंने कहा है कि हम वन टाइम ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं 31/3/2024 तक, तो हम यहाँ पर कोविड में काम करने वालों को जो समान कार्य होगा उसको हम बोनस अंक यहाँ पर देंगे। ठीक है साथियों, तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये फेवर 15 बोनस मार्क्स के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कहा गया है कि हम 15 बोनस अंक दे रहे हैं, और ये राज्य सरकार का डिसीजन है। ठीक है दोस्तों, एक और यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि भाई क्या ये जो 15 बोनस अंक दे रहे हैं इसके लिए परमिशन ली गई थी, ठीक है ना, तो इन्होंने भी बता दिया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि 2 साल से जब जिन्होंने भी कम काम किया 22/3/2020 से 13/2/2022 तक, उन सबको 15 बोनस अंक जो हैं दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिंगल डे वुड बी एंटर्ड बोनस मार्क्स। ठीक है साथियों, देखिए आप लोग देख सकते हैं, और ये कहा गया है इस जवाब में कि पिटिशनर ये साबित नहीं कर पाए कि हमने 1 दिन का भी बोनस यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये कोरोना पीरियड में जो काम किया था उन सब के लिए दोस्तों बोनस मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेट का ये भी कहना है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने कोविड के टाइम पे काम किया, उसको कोविड हो गया, उसने छोड़ दी जॉब, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको बोनस अंक ना दें। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि कम दिन जिन्होंने काम किया उनको भी 15 बोनस अंक यहाँ पर सरकार देने जा रही है। ठीक है साथियों, तो ये पूरी बात है। बाकी देखिए, समझने के लिए सीधी और सरल बात ये है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि 15 बोनस अंकों के लिए राज्य सरकार ने पूरी तरीके से अपना जो जवाब है एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कोर्ट में दे दिया है। ठीक है, जो 25/4/2023 के नोटिफिकेशन जो बोनस मार्क्स के थे उसको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमने सही तरीके से सही कारणों से, राज्य सरकार पावर रखती है इसलिए हमने सही दिया है, हमने 1965 रूल को चेंज नहीं किया, हमने उसमें 3 स्लैब बना रखे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एक और यहाँ पर इन्होंने पूछा था जो याचिकाकर्ताओं ने कि क्या सक्षम स्तर से अनुमोदित, जैसे मैंने कहा भी था अपने पहले के वीडियो में कि भाई इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये ऑर्डर 15 अंकों का जारी करने से पहले सरकार से, चिकित्सा मंत्री से क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने बगैर पूछे ही यहाँ पर जो है बोनस अंक दे दिए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि भाई सीएम ने अनुमोदित किया, फाइनेंस ने अनुमोदित किया। यहाँ पर देखिए 25/4/2023 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आफ्टर बीइंग प्रोसीड with by the finance department and so also by the honorable health minister after being proceed by the medical department। तो इन्होंने कहा है कि भाई हमने ऐसे हवा में ही 15 अंक नहीं दे दिए, हमने दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद।
वित्त विभाग के अप्रूवल के बाद, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमने बोनस अंक दिया। हमने कोई दगाबाजी नहीं की, हमने कोई गुपचुप तरीके से नहीं दिया। सीएम ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया, फाइनेंस ने इसे पारित किया, हेल्थ मिनिस्टर की भी मंजूरी ली गई, तभी हमने ये बोनस मार्क यहाँ पर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी बात है बोनस अंकों को लेकर के, और ये तय हो चुका है साथियों कि बोनस जो अंक हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और तीसरा जो इन्होंने पूछा था सवाल कि क्या भाई अपॉइंटमेंट के समय ऐसा कुछ कहा गया था, तो इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा थी कि वो कोविड में जो काम करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरीके से एंटाइटल्ड करेगी 15 बोनस मार्क्स से। ठीक है, हमने कोई वादा तो नहीं किया था, लेकिन राज्य सरकार की मंशा ज़रूर थी, और ये राज्य सरकार का पॉलिसी डिसीजन है। मैंने अपने बहुत पहले के वीडियोज़ में भी कहा था कि जो बोनस मार्क्स देना ये राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार की पावर है। राज्य सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करके 15 बोनस अंक दे सकती है, इसके लिए कोई अधिकार नहीं जता सकता। राज्य सरकार जिसे देना चाहेगी वो दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी कहानी है, और बाकी तो आप लोग पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को जो राजस्थान हाई कोर्ट में बोनस अंकों को लेकर के बताया गया है। और दोस्तों फ़िलहाल अच्छी बात ये है कि 15 बोनस अंकों के पक्ष में राज्य सरकार पूरी तरीके से उतर गई है। ठीक है ना, और बाद में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई जो हाई कोर्ट्स के कुछ डिसीजंस थे 1/2/2023 इन सिविल रिट पिटीशन 18/156/2022 की 30 दिन के अंदर बताया जाए। ठीक है, कंसिडरेशन किया जाए इनको, वो निर्णय का हवाला दिया है कि कोर्ट ने भी तो कहा है कि भाई इनको कुछ दिया जाए। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि द रिकमेंडेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड लेटर नंबर 3/5/2021 रिगार्डिंग ग्रांट टू इंसेंटिव इन रेगुलर रिक्रूटमेंट्स टू हेल्थ प्रोफेशनल्स हु हैड डिस्चार्ज कोविड रिलेटेड ड्यूटीज वाज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब यहाँ पर सबसे अंत में यहाँ पर जो सरकार ने जवाब दिया उसमें ये भी कहा है कि भाई हमने हाई कोर्ट्स के जो विभिन्न निर्णय आए जिनमें कोविड में काम करने वालों को प्राथमिकता की बात कही गई, उनको कंसीडर करने की बात कही गई, और हमने ये भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो कोविड-19 के दौरान जो लेटर निकाला था 3/5/2021 को, जिसके तहत 100 दिन में काम करने वाले जो कोविड हेल्थ वॉरियर्स थे उनको बोनस अंक देने की प्राथमिकता की बात की गई थी परमानेंट रिक्रूटमेंट में, तो वो हमने किया है। यानी कि जो भी किया गया है सरकार की तरफ से वो पूरे होश हवास में, पूरे बिहाफ पर, पूरे चिकित्सा विभाग की तरफ से ऑनरेबल जो मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत जी, माननीय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी, वित्त विभाग, सबके परमिशन से हमने ये 15 बोनस अंक दिए हैं। ये ऐसा जवाब जो है राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया है। अब ये जवाब तो पेश हो गया साथियों, अब जवाब पेश होने के बाद अब हाई कोर्ट इस जवाब को देखेगा, और अब हाई कोर्ट जो है इस पर निर्णय लेगा, और 23 तारीख को इसकी जो है सुनवाई होनी है। ठीक है ना, 3-4 दिन बाद। और ये करण सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एडवोकेट जनरल राजस्थान सरकार, इनकी तरफ से जवाब दिया गया है। कुल मिलाकर के अच्छी बात यह है कि 15 बोनस अंकों को फेवर में है पूरी तरीके से सरकार, और कोर्ट भी पूरी तरीके से फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए फेवर में है, और 15 बोनस अंक दे करके ही आप लोगों की जो सूची है वो बनाई गई है। अब काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर एक डाउट होता है कि भाई 1, 2, 3 दिन 5 दिन वालों को, देखिए साथियों यहाँ पर इस जवाब में भी सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि वो 1 दिन वालों की, इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए उसने 1 दिन ड्यूटी की और फिर वो बीमार हो गया, या उसने कुछ दिन ड्यूटी की बीमार हो गया, कोविड हो गया उसे, तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये समझिए कि जिसने जितने भी दिन काम किया है उसको बोनस अंक दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई मान लीजिए 1 दिन किसी ने काम किया, तो अब उसको सबसे पहले तो 1 दिन की सैलरी मिली हुई होनी चाहिए। उसके बाद उसकी सैलरी का रिकॉर्ड होना चाहिए कि बैंक में वो सैलरी आई नहीं आई, कैसे मिली उसे वो। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस बना हुआ होना चाहिए। इतनी सारी प्रोसीजर करने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो आप लोग समझ पा रहे हैं, अपनी ईमानदारी से एक बात कहें आप लोग को, जो आप लोग समझते हैं कि 1, 2, 3, 4 दिन 5 दिन वाले कितने लोग हैं, तो लगभग सब लोगों ने नौकरियाँ की हैं। जिनको लेट ज्वाइनिंग मिली उनको तो कह ही नहीं सकते कि भाई
तुमने तो 20 दिन ही काम किया। उनका तो खैर प्रोसीजर ही लेट से शुरू हुआ, लेकिन ऐसे भी ज़्यादा लोग नहीं है कि कोई 2-3 लाख लोग हैं कि भाई जिन्होंने एक दिन काम किया और सब ने छोड़ दिया। ऐसे कोई 200, 300, 400 की संख्या होगी और वो सभी कैटेगरियों में होगी। ठीक है, महिलाओं के मामले में ये स्थिति मुझे नज़र आती नहीं है कि महिलाओं ने छोड़ा होगा कोविड में CHA को ज्वाइन करके या UTB को ज्वाइन करके एक दिन ही। कोई 1, 2, 5 मिल जाएं तो बड़ी मुश्किल से मिल जाएं। रही बात पुरुषों के मामले में, हालांकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बिहार CHO ज्वाइन किया, 50 दिन काम किया, 55 दिन काम किया। देखिए 50-55 दिन वालों को तो ऑब्वियसली देना चाहिए। 1-2 दिन वालों के पक्ष में मैं ना पहले था ना आज था, लेकिन जब अगर कोर्ट दे रहा है, सरकार दे रही है, तो भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दिन को मत दो, लेकिन अगर सरकार दे रही है, जैसे कि उसने बताया है कि वो दे रही है अंक, तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, फिलहाल जानकारी यही है, अच्छी बात यही है कि 15 बोनस अंक मिलना तय है और वो दिया भी गया है। जो वर्तमान में कुछ सूचियां जारी हुई हैं उनमें इस बात की पुष्टि होती है कि कोविड में काम करने वालों को 15 बोनस अंक यहाँ पे दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है अंग्रेजी में है। ठीक है, जितना मैं समझ सकता था, जितने बेहतर ढंग से, उतना मैंने बताया है। अब मेरे से गूगल ट्रांसलेटर से तो भाई इसकी अंग्रेजी की हिंदी होती नहीं है, क्योंकि इससे बढ़िया तो यही है कि मैं अंग्रेजी में ही बता दूं, जो कुछ भी बता सकूं टूटा फूटा। ठीक है, उसमें हिंदी करने से अच्छा है कि मैं मेरी हिंदी ना करवाऊं, क्योंकि जैसा कि है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग है, कोर्ट के जो शब्द हैं या कोर्ट में जो भाषाएँ यूज होती हैं, अंग्रेजी के काफ़ी सारे वर्ड हैं, तो उन सबको अब समझ गए धीरे धीरे। तो जितना समझ पाया उतना मैंने आपको बताया। जो 2-3 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे, सरकार की तरफ से क्यों दिया, किसके स्तर से दिया, कैसे दिया, क्या दिया, वो सारा कुछ यहाँ पर समझ आएगा। यही इस पूरे 20, 30, 40 पेज की PDF फाइल में भी है। तो कुल मिलाकर के 15 बोनस अंकों पर सरकार चिकित्सा विभाग की मोहर है। अब जज साहब को ऑर्डर करना है भाई आगे इस मामले में, वो इस बात को सही मानते हैं, गलत मानते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि कोर्ट यहाँ पर आप सबको क्लीन चिट देगा और 15 बोनस अंक तो मिल ही चुके हैं, इसमें कोई किसी तरीके की शंका नहीं है। ठीक है, इसमें स्पेशल कोई CHA का जिक्र नहीं है, कोई CHO का जिक्र नहीं है, कोई UTB का जिक्र नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने 22 मार्च से लेके 13 फरवरी 2022 तक काम किया कोविड के रूप में, हम उसको एंटाइटल्ड रूप में एक बोनस मार्क्स दे रहे हैं 15 अंकों का, वो हम देने जा रहे हैं। तो उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, ना CHA का लिखा है, ना CHO का लिखा, ना UTB का लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। जिसने कोविड में काम किया और सिमिलर काम किया, सिमिलर पोस्ट पे काम किया, उन सबको 15 बोनस अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ये राजस्थान हाई कोर्ट के इस जो जवाब पेश किए गए उसमें कही गई बातें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, क्योंकि बहुत अभी तो ये वीडियो चाहें तो इसको और 18-19 मिनट का और बढ़ा सकते थे, 35-36 मिनट का वीडियो ऑब्वियसली होता ये, लेकिन शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि 15 बोनस अंकों को लेकर जवाब दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने। इन सब ने अनुमोदित करके दिया है, रूल्स का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, बहुत सारे निर्णयों का हवाला दिया गया है, हाई कोर्ट के निर्णयों को भी हवाला दिया गया, जिसमें कोविड में काम करने वालों को प्राथमिकता की बात कही गई थी। कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया गया है, सत्या देवी के बारे में कि भाई अन्य राज्यों में काम करने वालों को हम बोनस नहीं दे सकते। तो ये सारे के सारे जो हैं कहे गए हैं। इसके अलावा बोनस अंकों को लेकर के जो पहले के निर्णय हैं उनका भी हवाला दिया गया है कि राज्य सरकार जो पॉलिसी मेकिंग करती है, डिसीजन करती है पॉलिसी मेकिंग का, तो उसके तहत भी सरकार अपने जो कर्मचारी हैं उनको विशेष बेनिफिट्स दे सकती है, जिसमें बोनस मार्क्स भी ऐड हैं। तो ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा साथियों ये 15 जो बोनस अंक का मामला है ये सभी भर्तियों पर है। ऐसा नहीं है कि भाई नर्सिंग वालों ने केस लगा दिया तो भाई नर्सिंग वालों के ऊपर ही चल रहा, ये सबके लिए है। अगर इस 15 बोनस अंकों के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का आगे कोई ऐसा डिसीजन आता है तो सबको मान्य होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है 25/4/23 वाले को। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि 15 बोनस अंकों का मामला सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, इस सभी भर्तियों के लिए, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जो बोनस 15 अंक दिए गए थे, चाहे फार्मासिस्ट, ANM, LT, RT, सब में, उन सब पे चैलेंज किया गया ये 25/4/23 का। ठीक है साथियों, तो इसलिए ये ना समझे कि एक ही के लिए, सबके लिए है। कोर्ट अच्छा निर्णय करे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। फिलहाल तो ये बात है कि 15 बोनस अंक दिए जा रहे हैं। आगे कोर्ट की जो डेट्स आएंगी 23 तारीख को पता चल जाएगा, उस दिन शायद इस मामले का निपटारा हो जाए। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए कोर्ट का जो पक्ष है
वो मजबूत है सरकार का। यहाँ पर पिटिशनर जो है इस केस को लूज कर जाएंगे, हार जाएंगे डैट मीन्स। और यहाँ पर ये याचिका है शायद 23 अगस्त को डिस्पोज्ड ऑफ कर दी जाएगी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।